चलो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है ना। डिवीजन इनटू ग्रुप करना सीखेंगे, कैसे ग्रुपिंग किया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं सर्कुलर परमुटेशन के बारे में। जैसे आप अभी जो पढ़े थे, एक लीनियर परमुटेशन, मतलब एक लाइन में अपने को परमूट करना था। किसको, मतलब एक तरह से अरेंज करना। जैसे 10 स्टूडेंट है बोला जाए, जो 10 चेयर लगा हुआ है एक रो में, ठीक है ना, और उसको कितने तरीके से अपन बैठा सकते हैं। तो आपने क्या बोला था, 10 फैक्टोरियल से, याद है? जो 10 प्लेस है और 10 स्टूडेंट है, उसको वहां पे बैठाना है, तो 10 फैक्टोरियल से आपने बैठाया था। आज हम लोग बात करने वाले सर्कुलर परमुटेशन के बारे में। तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या होगा, बहुत आराम से समझना है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं, बिल्कुल जैसा जैसा बोलूं वैसा सोचना है। मैं बोलूं जो, चलो 4 चेयर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितना चेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेयर है, मान के चलो। अभी अगर 8 चेयर है, ये सारा चेयर ना एक राउंड टेबल हमने रेगिस्तान में लगा दिया, बीच रेगिस्तान में। वहां पे चारों तरफ देखोगे तो एक ही जैसा दिख रहा है, वो टेबल है और वो 8 चेयर है, या फिर चलो 4 चेयर अपन ले लेते हैं। तो वहां पे क्या सिनेरियो रहेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 चेयर लगा दिया, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। 4 चेयर आपने लगा दिया। अब अगर कोई जाएगा तो उसको इधर भी सेम दिख रहा है, इधर भी सेम दिख रहा है, इधर भी सेम, इधर भी सेम, मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं। सोचो अगर रेगिस्तान में अपन सर्कुलर टेबल लगाए हैं और उसके अराउंड अपन 4 चेयर लगा दिए हैं, अगर चारों तरफ देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। अब इन 4 चेयर पे हमें 4 पर्सन को बैठाना है, ठीक है। अगर 4 पर्सन को बैठाना है, आपके पास जो पर्सन है वो एक ए है, दूसरा बी, तीसरा सी और डी। इसको समझने का 2-3 तरीका है। पहला अपन ये देखते हैं, अगर इन 4 में से किसी को अपन भेजे, चलो तुम बैठ जाओ, तो उसके लिए क्या ये चारों आइडेंटिकल जैसा होगा क्या? यस सर। कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर उसको चूज करना है, अगर चारों आइडेंटिकल है तो कुछ सोचेगा ही नहीं, जाके कहीं पे बैठ जाएगा। ऐसा है? यस सर। ऐसा है। तो यानी कि अगर एक किसी को भेजोगे तो उसको बैठने का तरीका कितना है भाई? 1 है। मान लेते हैं जो ए यहाँ पे जाके बैठ गया, ओके। अब सोचो अपने पास कितना पर्सन बच गया, 3 है ना। अब इन तीनों को इस चेयर पे बैठाना है। अब सोचो अगर किसी एक को भेजोगे, बी को भेजोगे, तो बी के लिए तो अब हो गया ना, जो बी बोल सकता है जो ए के राइट साइड में बैठे, या फिर ए के लेफ्ट साइड में बैठे, या फिर ए के फ्रंट में बैठे। क्या ये अब इन सब चेयर का जो है लोकेशन आप डिफरेंट बता सकते हो? बताओ सर। बता सकते हो। तो यानी कि अब जो बी को बैठने का तरीका है, बी के लिए कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन, 3 है, बिल्कुल सही। तो क्या यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे? मान के चलो बी कहीं पे जाके बैठ गया, कहीं पे बैठ गया, यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे बैठ गया, ऐसा। अब सोचो सर, ये ऐसे, फर्स्ट स्लाइड है क्लास की। हाँ हाँ फर्स्ट। अगर अपन सी के बारे में बात करें तो सी के पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। सी सोचेगा या तो अपन ए के फ्रंट में बैठ जाए, या फिर ए के राइट में बैठे, या फिर बी के बगल में, जो भी बोल लो तुम। यानी कि बी के लिए, सी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। मान के चलो सी कहीं पे बैठ गया। अब डी के लिए कितना ऑप्शन है? 1 है। तो ये कितना आया? 3 फैक्टोरियल आया, ऐसा? सर। ऐसा आया। अगर यही रहता, जो एक रो में अपने को इन 4 पर्सन को बैठाना होता, तो आप कितने तरीके से बैठाते थे अगर एक रो में बैठाना हो तो? 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये 4 चेयर बोलते हैं, तो अपने पास ए बी सी है, तो अगर बैठाते तो ये कितने तरीके से बैठाते? 4 फैक्टोरियल से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या सर्कुलर परमुटेशन में कुछ सीन अलग है? यस है ना? सर। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, अगर 4 को बैठाना था तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? 4 - 1 डिवाइड कर देंगे 4 से।
3 फैक्टोरियल, ऐसा है। वैसे 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्या ये ऐसा दिख रहा है 4 - 1 ये किसके इक्वल आ गया? 3 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। यस सर। एक तरीका तो हम लोग ये सीख लिए। अब सोचो ये जो 8 पर्सन है, ठीक है ना, ये 8 है, अगर इसको सर्कुलर परमुटेशन के बारे में बात करें, इस सर्कुलर टेबल के अराउंड ये जो 8 चेयर लगा हुआ है, इस पे हमें इसको बैठाना है, कितने तरीके से बैठा सकते हो? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल, यानी कि इसके लिए आपने बोल दिया जो ये आ जाएगा 8 - 1 बोले तो 7 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? यस यस सर। अब बोला है द सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ठीक है ना, गिवन राइज टू डिफरेंट परमुटेशन, ठीक है ना। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसको थोड़ा देखने का दूसरा नजरिया देखते हैं। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है ना, इस पर हम 3 चेयर ही ले लेते हैं, 1 2 3। एक तरीका तो आपने सीख लिया ना समझने का, बताओ आ गया? यस सर। आ गया। अब सोचो अगर मैं इस टेबल पे हमें किसको किसको बैठाना है, ए को, बी को, सी को बैठाना है। अभी वाले मेथड से देखें तो आप बोलोगे सर अगर ए को आप बैठा रहे हो, हाँ बिल्कुल 2 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। अगर ए को अपन बैठा रहे हैं तो कह सकते हैं जो ए के पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि तीनों चेयर उसके लिए क्या आइडेंटिकल है। यस सर। तो ए कहीं बैठ जाएगा, मान के चलो ए कहीं यहाँ पे बैठ गया, तो अब क्या कह सकते हैं, बी के लिए तो उसके 2 ऑप्शन है, या तो ए के राइट में बैठा या फिर ए के लेफ्ट में बैठा, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो यानी कि बोलोगे बी के लिए 2 और सी के लिए क्या 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप तो बता दिए जो 2 फैक्टोरियल है पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा लिखोगे? यस ऐसा लिखेंगे। अगर हमने बी और सी को यहाँ पे बैठा दिया, बी और सी को, और किसी ने बोल दिया सी यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो क्या ये डिफरेंट अरेंजमेंट है या फिर सेम अरेंजमेंट है? ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है या सेम है? सेम है। डिफरेंट है, सेम नहीं है। यहाँ पे देखो अगर ए के लेफ्ट हैंड साइड पे देखे तो सी है, और यहाँ के ए के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपका? बी है ना। तो क्या ये डिफरेंट अरेंजमेंट है? यस यस सर। अगर अपन क्लॉकवाइज जाएं तो क्लॉकवाइज में हम देख रहे हैं तो अपने पास सी आ रहा है, और अगर अपन इधर से क्लॉकवाइज में देखें तो ये बी आ रहा है। या फिर अगर तुम बोलोगे जो एंटी क्लॉकवाइज अगर इसका देखें तो क्या एंटी क्लॉकवाइज में ये सी आ रहा है, क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ऐसा है? यस सर। ऐसा है। तो देखो अगर हम कहें जो अगर दोनों वाले में, इसमें अगर क्लॉकवाइज गए तो हमें सी मिला, इसमें क्लॉकवाइज गए तो बी मिला, तो हम डिफरेंस तो देख पा रहे हैं, ऐसा है? यस सर। डिफरेंस देख पा रहे हैं, ओके। अगर डिफरेंस देख पा रहे हैं तो ये परमुटेशन ना अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो एक किसी को बैठा दो आप, अब जो है, अब जो बचा है उसका लीनियर परमुटेशन कर दो, जो कि आप पहले सीख चुके हो। कहां से? ये वाला, क्योंकि अगर एक रो में बैठाएं तो अपन कह सकते हैं इन चारों को अगर एक रो में बैठाएं तो वो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा। अगर सर्कुलर परमुटेशन में अपन बैठाएं तो अपन कह सकते हैं जो एक प्लेस पे आप बैठा दो, उसको बैठाने का तरीका एक होगा, और सबको क्या लीनियर परमुटेशन जैसा कर लें। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, जो बोलता है सर किसी में डिवाइड बाय 2 करते हैं और किसी में अपन डिवाइड बाय 2 नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो ऐसा कब डिवाइड बाय 2 करें? अब सोचो यहाँ पे इसने बोला है जो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर अरेंजमेंट देखे तो वो क्या आ रहा है? डिफरेंट आएगा, ठीक है ना, डिफरेंट आएगा। क्योंकि एक बार देखते हो कि एक राइट में कुछ और आ रहा है, एक बार देखते हो जो एक लेफ्ट में कुछ और आ रहा है। कैसे? इसी वाले में अगर तुम क्लॉकवाइज देखो तो क्या आ रहा है तुम्हारा? सी आ रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखो तो क्या तुमको बी मिल रहा है? क्या डिफरेंट है? यस सर। यस डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होगा तो इसके लिए फॉर्मूला जो आएगा वो फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे n-1, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या आ गया? n-1। अगर सोचो तुमसे मैं पूछूं तो चलो मुझे बता दो
इस टेबल के अराउंड हमने 5 चेयर लगा दिया, ठीक है ना, 5 चेयर लगा दिया। अगर हमें ए बी सी डी ई को बैठाना है तो कितने तरीके से आप बैठा सकते हो? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से क्या बोल दोगे? 5 - 1, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब देखो अगर इसको पलट के देखें, क्या अगर ये जो आदमी बैठा हुआ है इसको बिल्कुल पलट दें, ठीक है ना, 180 से घुमा दें, तो क्या ऐसा होगा जो पैर ऊपर सर नीचे आ जाएगा? ऐसा ही होगा ना? सर। तो क्या उसका अरेंजमेंट जैसा अभी है क्या वैसा बाद में दिखेगा? नहीं सर, नहीं दिखेगा, ऐसा है। लेकिन अगर मैं बोलूं जो यहाँ पे ये एक अपने को नेकलेस बनाना है, ठीक है ना, बीड से, अगर नेकलेस को अगर अपन ये जो नेकलेस देख रहे हो आप, इसका अरेंजमेंट देखो, ये जो बीड्स अपन यूज किए हैं, अगर इसको पलट दें तो क्या अरेंजमेंट सेम दिखेगा अपने को? नो सर, अलग हो जाएगा। अब सोचो एक बार अच्छे से। सेम रहेगा। यहाँ पे हमने एक वाइट यूज कर लिया, ठीक है ना, और एक अपन ग्रीन यूज कर लेते हैं और एक अपन रेड यूज कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है ना। और इसमें देखो आप बोलोगे जो एक यहाँ पे व्हाइट यूज कर लेते हैं और यहाँ पे एक अपन रेड यूज कर लेते हैं और एक हम लोग यहाँ पे ग्रीन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब सोचो कोई ऐसे करके देख रहा होगा, नेकलेस ऐसा है तो तुम्हें व्हाइट दिखा, रेड दिखा, ग्रीन दिखा, अब बोलोगे यार ये तो डिफरेंट है, लेकिन मैं बोलूंगा नेकलेस को ना आप ऐसे करके पलट के ऐसे कर लो, तो क्या कोई अरेंजमेंट करना पड़ा या फिर वही उसी नेकलेस को अपन 180 से पलट दिए तो सेम दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। तो जब भी आप कंफ्यूज हो ना तो सोचो अगर हम उसको पलट लें, ठीक है ना, ऐसा है, अगर उसको पलट लें, अगर सेम अरेंजमेंट दिख रहा है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, अगर सेम अरेंजमेंट नहीं दिखेगा तो अपन डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे चेयर वाले केस में देखो, अगर आदमी को तुम टेबल को बिल्कुल पलट दोगे, बिल्कुल ऐसा करो जो अभी जैसा दिख रहा है उसको पलट दो, तो क्या अजीब सा नहीं दिखेगा? सबका पैर ऊपर हो जाएगा, सर नीचे हो जाएगा, क्या सेम दिखेगा तुम्हें? नो नहीं दिखेगा। लेकिन इस वाले केस में तो तुम्हें सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो अगर इसके लिए अरेंजमेंट अगर अपन देखेंगे ना तो इसके लिए अरेंजमेंट अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3 था तो सबसे पहले लिख लो 3 - 1/2, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल, यानी कि इसको बस एक तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसके लिए अगर अपन बोलेंगे n बिट्स है और अपने को इसको अरेंज करना है, डिवाइड करेंगे क्या सर? 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये दोनों सेम है ना, आइडेंटिकल है ना। ओके सर। हाँ, तो अगर ये दोनों सेम है इसीलिए डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, क्योंकि एक ही काउंट करोगे ना आप, बताओ। यस यस सर। तो अगर सोचो n अपने पास क्या है, बीट्स है, और इसको अपन अरेंज कर रहे हैं, एक सर्कुलर परमुटेशन करा रहे हैं और नेकलेस बना रहे हैं, तो आप सोचो यहाँ पे क्या कर लेंगे? अभी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है पीछे क्या पढ़ा, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन क्या इसमें 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, सेम अरेंजमेंट है, इसीलिए डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। सर तो फिर बी और सी वाला जो कराया था वो भी तो सेम होगा सर ऐसे ही? तो यहाँ पे पर्सन था ना, ये ए बी सी आपका पर्सन है ना, तो आप सोचो पलटोगे तो क्या सर ऊपर, सर नीचे, पैर ऊपर हो जाएगा। अच्छा हाँ सर। तो देखो कितना सिंपल सा थ्योरी है, हमें कैसे याद रखना है, जो अगर n डिफरेंट पर्सन है उसको अगर अपन सर्कल में परम्यूट कर रहे हैं, मतलब बैठा रहे हैं, तो कितने तरीके से बैठाएंगे? n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर यहाँ पे बीड्स है और अपने को नेकलेस बनाना है तो क्या करेंगे, उस बीड को तो पलटेंगे, तो क्या कोई अरेंजमेंट में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं जब होगा। पहले भी वही दिख रहा था अब भी वही दिखेगा, तो उसमें क्या डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, जहां पे भी कंफ्यूज हो पलट लो, ठीक है ना, पलट के देख लो, अगर डिफरेंट आ रहा है तो डिवाइड नहीं करेंगे, अगर सेम टाइप का ही दिखेगा अपने को तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। याद रहेगा?
यस सर। सर एक दो क्वेश्चन भी करा दीजिए। क्वेश्चन तो बहुत सारा कराएंगे ना, एक दो क्यों कराएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा यूज हम लोग करेंगे, पीछे का भी जो कॉन्सेप्ट है गैप मेथड और टाइम मेथड, उसका भी यूज करेंगे, उससे भी तुम्हारा उसका भी रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। इसने क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपके पास बॉय कितना है भाई, 5 है, ठीक है ना, 5 बॉयज है और कितना है, 4 गर्ल्स है, ठीक है। Can sit on a circular table such that no 2 girls are together। मतलब कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठेगी। अगर जिसको साथ नहीं बैठाना होता है तो क्या उसको बाहर कर देते हैं पहले। यस सर, सर गैप मेथड का। गैप मेथड। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्या ये गैप मेथड पे है। यस सर। ये जो है आपका वो गैप मेथड पे। तो पहला क्वेश्चन अगर गैप मेथड पे है तो आपने क्या किया, जो इन 4 गर्ल्स को बाहर कर लिया। अब आपके पास क्या होगा, जो अगर ये 5 फैक्टोरियल, तो क्या 5 बॉयज को इस पे बैठा दें, 1 सर 2 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल 3 4 5। अब 5 बॉयज को अगर तुम बैठाओगे तो कितने तरीके से बैठा सकते हो, B1 B2 B3 B4 B5, कितने तरीके से आप बैठा सकते हो, 4 से। तो यानी कि आपने क्या किया यहाँ पे 5 माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसा किया। अब सोचो बॉयज यहाँ पे बैठ गया, मान के चलते हैं यहाँ पे B1 B2 एक ऐसा ले रहा है, ऐसा नहीं जो ऐसे इसी ऑर्डर में बैठेगा, वो तो आपने लिख दिया ना 4 फैक्टोरियल, इतने तरीके से बैठ रहा होगा, ये चलेगा, ऐसा ये बैठ गया। अब सोचो तो कितना गैप क्रिएट हुआ है यहाँ पे, सर 5। ध्यान से देखो कितना गैप क्रिएट हुआ, 1 2 3 4 5। अब सोचो अगर ये लीनियर टाइप का होता है तो एक गैप ज्यादा क्रिएट होता है। यस सर। लेकिन इसमें अपने पास कितना गैप मिला अपने को, 5 गैप मिला। तो अगर 5 6 4। हाँ, उसमें से क्या 4 गैप अपन सेलेक्ट करें। यस सर। तो क्या बोलोगे 5C4 और उसको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ये तुम्हारा क्या आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इसी को तुम लिख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 5। क्लियर है। यस सर। सर एक देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है ना, इसको अपने को इस सर्कुलर टेबल पे बैठाना है जिसमें कोई भी 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठेगी। तो अगर एक साथ नहीं बैठाना है तो क्या उसको अलग कर लेते हैं अपन, अलग कर लिए। अब अपने पास क्या आ गया 5 बॉयज हैं, तो क्या अगर उस 5 बॉयज को अपन इस 5 चेयर पे अगर बैठाएंगे तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं। अभी तो फॉर्मूला पढ़े हैं n-1 फैक्टोरियल, तो क्या 5-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। आना बोलना है, पूछना है, पूछ रही हो तो। यस सर। ऐसा। तो अब सोचो अब गैप कितना बना, 1 2 3 4 5 गैप बना, और आपके पास गर्ल कितनी है, गर्ल्स बताओ 4 है। तो क्या इन 5 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट कर लें, किसके लिए, इन 4 गर्ल्स के लिए सेलेक्ट कर लिया हमने। अब क्या करें, उसको अरेंज भी तो करना होगा, बैठाना भी तो होगा, तो अरेंज करने के लिए क्या लिख दें 4 फैक्टोरियल। समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। इसने बोला है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ बैठे। सर टाइम मेथड। टाई मेथड, बिल्कुल सही, गुड। आजकल तुम पढ़ने लगे हो क्या। हाँ सर, यही चैप्टर है जो पढ़ रहे हैं सही से। अच्छा, टाई मेथड। तो सोचो टाई मेथड में अगर जी हाँ, जिनको एक साथ बैठना होता है तो क्या उसको बांध देते हो, टाई करना वही है। यस सर। अपन क्या करें, इन चारों गर्ल्स को बांध देते हैं, G1 G2 G3 G4, क्योंकि इनको एक साथ ही बैठना है ना, बांध दो। अब बॉयज के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो बॉयज को B1 B2 B3
B4 B5 ऐसा है। अब सोचो अगर इसको सर्कल में अपन परम्यूट करें तो अपने पास टोटल कितना डिफरेंट यूनिट है। इसको क्या एक यूनिट काउंट करेंगे जो पहले करते थे? तो सोचो 1 और ये 5 है तो टोटल कितना आ जाएगा? 6 आएगा, है ना? 6। यस तो अगर इन 6 को अगर इस सर्कल में अरेंज करना होगा तो क्या लिखोगे? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा यस सर। यस सर। यही आएगा। अब सोचो यार तुमने इसके सर्कल के अराउंड इन सबको अरेंज कर दिया तो इस गर्ल्स का भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकता है 4 फैक्टोरियल। गुड। इनटू क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ गया? ये 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्या ये सबको क्लियर है? बताइए। यस सर। यस सर। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मतलब गर्ल्स G1 एंड G2 सिट टुगेदर बट नॉट एडजेसेंट टू G3। मतलब सोचो दो लड़कियों के बीच ना दोस्ती है, वो साथ में बैठना चाहती है और तीसरे से लड़ाई है, ठीक है ना? दोनों का एक होता है ना कि दो के साथ दोस्ती है, तीसरे से लड़ाई है तो दोनों अलग बैठना चाहेगी ना, दोनों साथ बैठना चाहेगी और उससे अलग बैठना चाहेगी, ऐसा ही होगा ना? यस सर। तो सोचो G1 G2 को टाई कर देंगे और गैप मेथड अप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया, काफी उम्दा खेल रहा है बच्चा। चलो, इसने बोला है जो इसमें क्या गैप और टाई दोनों यूज हो रहा है क्या? बताओ। यस सर। यस सर। G1 और G2 को क्या करे, जिन दोनों को साथ में बैठना है उसको बांध दो, और इन दोनों से क्या इस G3 को अलग बैठना है? यस ऐसा? सर। यस सर। ऐसा। तो अब सबसे पहले क्या सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या पहले और एक और आ तो गया ना, कौन सा? क्योंकि टोटल G4 गर्ल्स कितने हैं अपने पास? सर 4। 4 है। तो एक और है, तो सबसे पहले क्या करें, जो इस सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब इस सर्कल में अपन किस किस को बैठा दें? 5 B1 B2 B3 B4 B5 एंड G1 G3। तो चलो G3 को साथ नहीं बैठना है ना, क्या इन सबको बैठा दें? यस सर। यस सर। सोचो अगर इन सबको बैठाओगे तो कितने तरीके से बैठाओगे? क्या ये टोटल 6 है? 5 फैक्टोरियल। सर 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 6 माइनस 1। मेरे साथ चलो बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे हम ले जा रहे हैं। हाँ जी। G4 को सर बॉयज के साथ क्यों काउंट किया गया? क्या G2 को? G4 को बॉयज के साथ क्यों काउंट किया गया? नहीं समझा, फिर से बताओ। G4 को सर बॉयज के साथ क्यों सर count आपने किया सब कुछ? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, जो इन दोनों गर्ल्स को एक साथ बैठना है लेकिन इसको इसके पास नहीं बैठना है, तो इसको अगर एक साथ बैठना है तो बांध दिए, और इसके पास नहीं बैठना है तो अपन क्या करेंगे, जो सोचेंगे ये दोनों एक साथ ना हो, तो इसीलिए गैप मेथड यूज करना पड़ेगा। यस सर। इसको सीन से बाहर कर दिए, तो अब जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कौन कौन सा? ये 5 लड़का और 1 लड़की, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी बैठा दो, ऐसा ही है ना? यस सर। तो क्या इसको पहले बैठा दे इस सर्कल में, जाओ तुम बैठ जाओ, तो कितने तरीके से बैठाओगे? 6 माइनस 1 फैक्टोरियल से, यही करोगे ना? यस सर। तो अब अगर ये सब बैठ जाएं तो टोटल कितना गैप क्रिएट होगा? सर 7। सोचो सर्कुलर परम्यूटेशन अभी तो तुम बताए थे ना, अगर 5 को बैठा दिए हैं तो कितना गैप क्रिएट हो रहा था? 5 हो रहा था, 5 हो रहा है। 5 हो रहा था। तो अगर यहाँ पे 6 है तो कितना गैप क्रिएट होगा? 6 होगा, यस सर। गैप होगा। अगर 6 गैप में से आपको कितना चाहिए गैप? 2 चाहिए, 2। ठीक है। तो क्या करोगे, 6 में से 2 6 सेलेक्ट कर ले और इसको इन दोनों को भेज दोगे, अरेंज करोगे, तो अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 2 फैक्टोरियल, ऐसा होगा। यस सर। एक और 2 फैक्टोरियल नहीं लगे? इनटू क्या 2 फैक्टोरियल और होगा, क्योंकि इसका भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकता है ना। यस। इनटू 2 फैक्टोरियल, क्या यही आंसर आएगा? और एक बार Yes. 4C2 नहीं करेंगे? क्या बोले? और एक बार 4C2 नहीं करेंगे चूज करने के लिए 2 को? नहीं, क्यों करेंगे? तो पार्टिकुलर G1 G2 को एक साथ बैठना है ना, ऐसा थोड़ी बोला बस 2 गर्ल्स को एक साथ बैठना है। इसने दे दिया जो चलो ये 4 लड़की, एक का नाम G1 G2 G3 G4 है, तो G1 G2 को एक साथ बैठना है, ऐसा दे रखा है ना, ऐसा नहीं बोला ना किसी 2 लड़की को एक साथ बैठना है,
उसने बता दिया इन्हीं दो पार्टिकुलर लड़की को एक साथ बैठना है, समझे? यस हाँ, क्लियर है सबको ये? यस चलो Yes, आगे। अब ये वाला बोलो तो इसने बोला हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बीड्स सच दैट 3 पार्टिकुलर बीड्स ऑलवेज कम टुगेदर। मतलब अगर हमें नेकलेस बनाना है तो टोटल अपने पास कितना बीड्स है? 10 है। 10 में से पार्टिकुलर 3, सोचो बीड्स का आपने नाम दे रखा है, ध्यान से सोचना, स्टेप वाइज सोचना है अपने को। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 है। इतना बीड्स है, इसमें से बोला है ना पार्टिकुलर 3, तो सोच सकते हो कोई सही पार्टिकुलर 3 के बारे में बता रहा होगा, उसने बता दिया होगा जो चलो ये तीनों पार्टिकुलर 3 ये है, इसको एक साथ बैठना है। ट्राई कर ले। हाँ, तो क्या इसको टाई कर ले? यस सर यस सर, टाई। कौन सा मेथड यूज हो रहा है भाई आपका? टाइम है। टाई मेथड। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दोनों यूज हो गया था, गैप और टाई? यस सर, ऐसा। तो अगर इसको एक साथ बैठना है, इसने मतलब पार्टिकुलर 3 है, ऐसा नहीं हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है जो कौन 3 सा, उसने दे रखा है जो भाई यही 3 जो है ना एक साथ बैठेगा, मतलब इन तीनों बीट्स को एक साथ रखना है आपको, ऐसा दे रखा है। तो इन तीनों बीट्स को हमने बांध दिया। तो अब सोचो तो कितना डिफरेंट यूनिट है, क्या इसको एक यूनिट काउंट करोगे? यस सर, इसको एक यूनिट काउंट करोगे, और इधर कितना आ गया आपका? 7 7 टोटल 8 तो 7 + 1 कितना आ गया? 8 आया। अगर इसको एक सर्कल में प्रमोट करना है तो कितने तरीके से करोगे? 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बाय 2। बिल्कुल। क्या ये नेकलेस वाला है? बाय 2 करना पड़ेगा। यस यस सर, सर यस सर सर 3 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। हाँ, इनटू क्या इन तीनों का भी तो आपस में परमुटेशन हो सकता है, तो क्या इनटू 3 अंडर रूट 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर यस सर यस सर हाँ, चलेगा, बहुत बढ़िया। समझ के पढ़ोगे तो मजा आएगा। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप डिवाइड करने वाले हैं। जैसे तुमको स्कूल में ऐसा बोल दिया गया है, जो देखो 10 स्टूडेंट है, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट में बोला जो 2 टीम बनाओ। एक टीम में क्या होना चाहिए? 6 स्टूडेंट होना चाहिए, दूसरी टीम में 4 होना चाहिए, ऐसा है। तो तुम क्या सोचोगे, ध्यान देना, तुम्हें क्या करना है, इन 10 में से 2 टीम बनाना है। तो टीम का नाम रख दो। चलो, हमने बोला चलो एक ये टीम अपन रख लेते हैं, टीम 1, और एक क्या हो जाएगा, टीम 2, ठीक है ना, चलेगा? अगर 2 टीम बनाना है, टोटल कितना स्टूडेंट आपके पास? 10 है। तो क्या सोचोगे, क्या पहले टीम में अगर हमें 6 रखना है तो क्या करें? अगर पहले टीम में हमें 6 प्लेयर चाहिए, मतलब 6 स्टूडेंट चाहिए, और इसमें कितना चाहिए? 4 चाहिए, तो क्या टोटल 10 में से 6 सेलेक्ट करके इसको दे दोगे? यस ऐसा। अगर 6 इसको दे दिए तो अब आपके पास कितना बचा? 4 बचा। यस सर 4 बचा, तो क्या दूसरे के लिए क्या कह दोगे? 4C4, यानी कि एक ही तरीका है, जब इधर 6 भेज दिए तो डायरेक्ट अब क्या होगा, दूसरी टीम में तो 4 ही जाएगा ना भाई। यस सर, हाँ, अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ देखो इस तरीके से दिख रहा है। इसको क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1। तो क्या ये तुम्हारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। एक तरह से कह सकते हो ना, जो 10 स्टूडेंट था उसको अपन 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, और एक ग्रुप का साइज 6 है और एक ग्रुप का साइज 4 है, ऐसा ही है ना? यस सर इसी को ग्रुपिंग कहते हैं। अब सोचो, अगर हमें इतना ना सोचना पड़े और डायरेक्ट देख पा रहे हैं भाई टोटल 10 था और ग्रुप साइज क्या था, एक 6 था दूसरा 4 था, तो डायरेक्ट देखे 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कर दिए। तो यस क्या सर, तुम कह सकते हो, अगर नंबर ऑफ ग्रुप पूछा जाए तो डायरेक्ट अपन क्या कह सकते हैं? 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा? यस सर यस यस सर, ऐसा कह सकता है। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको।
अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं जो, अच्छा ये भी वही है, हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 पर्सन है, ठीक है ना। अब उसको क्या कर रहे हो, जो 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, एक ग्रुप का साइज क्या है 5 है, दूसरे का 3 है और तीसरे का 2 है। 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। गुड। तो क्या नंबर ऑफ ग्रुप जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्या यही आएगा? यस सर। ऐसा आ जाए। अगर इसको दूसरे तरीके से सोचते तो दूसरे तरीके से सोचते देखो तब भी आंसर यही आता। जो देखो यार एक ग्रुप को कितना देना था 5 दे दो, अब कितना बचा 10 में से आपके पास 5। अगर तुम एक ग्रुप को भेज दोगे तो अब आपके पास कितना 5। तो सोचो 5 में से अगर दूसरे को दे दे 3 तो 5C3 आ जाएगा। फिर क्या बोलोगे 2C2, यही लिखोगे ना। यहाँ देखो ये क्या लिखा है, क्या ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख दोगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू 1 होगा। ये 5 को कैंसिल करें, देखो वही आ रहा है, आ रहा है क्या? सर ये एक बार और बताइए प्लीज। अच्छा ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसमें से बोला तुम्हें, जो देख तुम बिल्कुल सोचो तुमको ये काम करना है, जो तुमको 3 ग्रुप बनाना है और टोटल स्टूडेंट मैंने दे दिया 10। देखो 10 स्टूडेंट है, एक ग्रुप का साइज 5 है, दूसरे का 3 है और तीसरे का 2 है। तो अगर ग्रुप बनाना है तो क्या बोलोगे, 10 में से अपन 5 सेलेक्ट करके एक ग्रुप में भेज देते हैं, 10C5। अब अगर आपने 5 भेज दिया तो इधर कितना स्टूडेंट बचा आपका 5 ही बचा ना, अगर 5 आपने भेज दिया तो। यस सर। अब सोचो 5 में से आप 3 दूसरे ग्रुप में भेजोगे तो क्या करोगे, इन 5 में से 3 सेलेक्ट करोगे, 5C3 आ गया, दूसरे ग्रुप में आपने दे दिया। अब सोचो कितना बचा आपके पास स्टूडेंट 2, और तीसरा जो ग्रुप है उसमें 2 ही चाहिए, तो भेज दो उसको, जाओ भाई तुम दोनों बच्चे होता है, तुम सेलेक्ट करके भेजो तब भी एक तरीका, डायरेक्ट भेज दो तब भी एक तरीका। ऐसा होगा? यस सर। ऐसा होगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। अब इसी में अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो ये फॉर्मूला बनाना है एक तरह से, इसको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, वैसे तुम्हें आता है, क्योंकि m+n ऑब्जेक्ट है। इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ग्रुप बना रहे हैं डिफरेंट साइज का, एक में m है दूसरे में n है। तो बताओ इसके लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ग्रुप कितना हो जाएगा? m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। बिल्कुल यही लिखेंगे। समझ में आया सबको? बताओ, आया ना? यस सर। अब इसने बोला m+n+p है, इतना ऑब्जेक्ट है या फिर इतना स्टूडेंट है। एक ग्रुप में चाहिए आपको m, दूसरे ग्रुप में चाहिए आपको n और तीसरे ग्रुप में चाहिए आपको p। m+n+p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। बिल्कुल, तो क्या अपन लिख सकते हैं m+n+p अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ऐसा होगा? क्लियर है यस सर। क्लियर है। अब एक तरह से तुम इसको मैं समझाने का एक तरीका बताता हूँ, थोड़ा और सोचते हैं अपन, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। अगर आपसे बोला जाए जो क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, एक तो ग्रुपिंग करना तो है ही, ग्रुपिंग करने के बाद भी अरेंज करना होगा, ठीक है ना। अगर मैंने तुमसे बोला जो 10 चॉकलेट है आपके पास, ठीक है ना, 10 चॉकलेट है, अब 10 चॉकलेट ना आपको 2 पर्सन में बांटना है, एक को अपने को 4 चॉकलेट देना है और एक को क्या देना है 6 देना है। यहाँ पे 2 है, एक राम है दूसरा श्याम है, ऐसा, ठीक है ना। अब आपको मैं बोला जो चलो तुम कितने तरीके से इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको पैकेट बनाना पड़ेगा। तो सोचो तुमने 2 पैकेट बनाया, 2 पैकेट में, एक पैकेट में कितना रखा, ये 10 डिफरेंट चॉकलेट है, एक पैकेट में कितना चॉकलेट रखोगे 4, 10C4 में क्या करोगे, कितना रखोगे आप 6 रखोगे,
यही दो तरीके से पैकेट अपन बनाएंगे ना। तो एक तरह से क्या ये ग्रुपिंग करना है क्या? यस सर। ग्रुपिंग करना है, यानी कि हमें दो पैकेट बनाना है। दो पैकेट कितने तरीके से बना सकते हैं? सोचो 10 डिफरेंट फ्लेवर का चॉकलेट है ना? यस उसमें अगर हमें 4 और 6 का पैकेट बनाना है, दो पैकेट, तो पैकेट कितने तरीके से आप बना सकते हो? ग्रुपिंग करना हो जाएगा ये? क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। अब इतने तरीके से आपने दो पैकेट बना लिया, क्या दो पैकेट बनाने का क्या इतना तरीका है? यस सर। अब सोचो इन पैकेट को, ये जो दो पैकेट है, क्या इन दोनों में अगर अरेंज करोगे तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? दो पैकेट, दो पर्सन, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। अगर हमें इन पैकेट को इनमें बांटना है तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे? यस सर। ऐसा करेंगे। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, अभी करेंगे हम लोग आगे। ये तो था अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो ग्रुपिंग कर रहे हैं वो डिफरेंट साइज का है। अगर सेम साइज का होगा तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आता है इसमें, ये हम लोग अभी देखते हैं। हमने बोला जो देखो 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट को आप क्या कर रहे हो? दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, और दोनों ग्रुप का साइज जो है वो 2-2 है, ठीक है ना? तो आप सोचोगे सर पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। पुराना वाला कॉन्सेप्ट क्या था? जो हम तो ऐसा कर लें 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये गलत है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आएगा जब ग्रुप सर साइज, डिवाइड भी करना पड़ेगा हाँ डिवाइड करना 2 पड़ेगा। फैक्टोरियल से। गुड। तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। ये क्यों आया अभी समझते हैं, ठीक है ना? तो जितना आइडेंटिकल टाइप का होगा उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब सोचो पूरा अपन सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। जो हमारे पास ना 4 स्टूडेंट है, एक है ए, दूसरा बी और सी और डी है। ये 4 स्टूडेंट है। अब आपको दो का ग्रुप बनाना है। अगर तुम बोलोगे जो चलो ग्रुप में ऐसा करते हैं, जो बोल देते हैं भाई दो का ग्रुप बनाना है, हमने बोला चलो दो आ जाओ। अगर दो को बुलाएं तो मान के चलो इसमें अगर ए बी आ जाएगा तो क्या ऑटोमेटिक इसमें सी डी चला जाएगा? यस सर। ठीक है ना? एक तो ये हो गया। दूसरा तुमने सोचा चलो फिर से बोला चलो दो आ जाओ। इस बार अगर तुमने दो बुलाया तो दो मान के चलो इस वाले में सी डी आ गया, तो क्या इसमें ऑटोमेटिक ए बी आएगा? यस सर। क्या ये दोनों सेम है? यस सर। सेम है। तो अगर ऐसा ऐसा देखेंगे तो ऐसा ऐसा क्या हर एक केस 2 टाइम्स आ रहा होगा? क्या आ रहा होगा? जैसा ये ए बी सी डी के साथ हुआ, तो ऐसे ही तो बोल सकते हो अगर इसमें ए सी आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? बी डी। अगर यहाँ पे सोचो बी डी आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा? ए सी। क्या हर एक केस जो है वो 2 टाइम्स आ रहा होगा, मतलब ओवरलैप कर रहा होगा? ओवर काउंटिंग कह सकते हैं। यस सर। तो उसको अपन नलीफाई करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना आइडेंटिकल चीज हो उतने से अपन डिवाइड करेंगे। अगर ग्रुप साइज सेम है, अगर सोचो यहाँ पे 4 में से ये 2-2 का बना रहे थे, तो आपने क्या किया? पहला वाला काम देखो, इतना काम तो तुम पहले जो करते थे वही किए हो, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब ग्रुप साइज देखा तुमने क्या है? 2 आइडेंटिकल है, इसीलिए तुमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कुछ इस टाइप का, जो चलो यहाँ पे 10 है, 10 में से आपने क्या किया? 2 का एक ग्रुप बनाया, 2 का एक ग्रुप बनाया और 2 का एक ग्रुप बनाया, कितना आ गया? 6। अब तुमने क्या किया? एक 1 का बना दिया, एक 1 का बना दिया, कितना आ गया? चलो 1 का और भी बना लो। क्या ऐसे कर सकते हैं? कितना ग्रुप आपने बनाया? 1 2 3 4 5 6 7। क्या इन 10 को आप इन 7 ग्रुप में डिवाइड किए? यस सर। ये तो नंबर ऑफ वेज बता दो, कितने तरीके से आप ये ग्रुप फॉर्म कर सकते हो? क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। और 1 फैक्टोरियल कितने टाइम्स आएगा? 4 4 टाइम्स। टाइम्स। 4 टाइम्स। तो रिपीटेशन कितना का हुआ है? 3 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको? अब फिट बैठ गया माइंड में? यस सर। हाँ चलो अब देखते हैं आगे। अब सोचो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 6 पीपल इनटू ग्रुप ऑफ 2 2 एंड
2। मतलब ये जो 6 पर्सन है, आप इसको क्या कर रहे हो, 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो और ग्रुप साइज क्या है, सेम है। Yes, sir. Yes, sir. तो कितने तरीके से आप ग्रुप बना फॉर्म कर सकते हो, बता दो। 6 factorial upon 2 factorial की power 3 into 3 factorial। तो अगर ये 3 आ रहा है तो क्या अपने को यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। Yes sir। समझ में आ रहा है सबको। Yes sir। चलो इसके बारे में बता दो। बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 12 पीपल इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 3। मतलब 2 ग्रुप का साइज 3 है एंड बोला 3 ग्रुप ऑफ साइज 2, और 3 ग्रुप का साइज कितना है भाई, 2 है। तो कितने तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हो, पहले ये बताओ। 12 factorial upon 3 factorial की power 2 into 2 factorial की power 3 into 3 factorial into 2 factorial। बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या और सबका भी यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसने बोला 12 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। इनटू क्या बोलोगे, 2 फैक्टोरियल का 2 क्या factorial का बोलोगे, cube। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है क्या उससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। Yes, sir. 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्लियर है सबको। यानी कि Yes, ग्रुपिंग sir। करना तो हमें आ गया। ये काफी यूज आएगा जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन के बारे में जब बात कर रहे होंगे तब भी आएगा ये, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से सीखो। अब इसी में हमने बोल दिया थ्योरी बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं है ये याद करने का, अगर समझ में आ गया तो बस खेल खत्म है इसमें पीएनसी में। अगर सोचो 2n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसको आप ना 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, एक में n रख रहे हो दूसरे में n रख रहे हो। कितने तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। इसमें बोला है जो 3n ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसमें अपन 3 ग्रुप बना रहे हैं और तीनों ग्रुप का साइज क्या है, सेम है। चलो अर्पित यस सर। बताओ इसका आंसर। सर 2n upon हाँ, n factorial into n factorial। टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखोगे। यस सर। चलो इसका बताओ क्या आ जाएगा। 3n factorial upon n factorial into n factorial into n factorial into 3 factorial। सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes। तो ये चलो वही तो था ना सर। हाँ वही था, तभी तो बोले जो कोई ऐसा नहीं है, अगर हमें पता है तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। तो इसने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिस्टिंक्ट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 2 स्टूडेंट्स इन द रेशियो 1:3। मतलब आप इन 8 डिफरेंट बुक्स को आप 2 बच्चों में बांट रहे हो और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या है भाई, 1:3 है। सॉल्व करके बताओ, 1 मिनट का टाइम है, सबको ट्राई करना है। Sir, 56. 56 किसका आंसर आया, Sir, 60. सृष्टि। गुड, सही हो या गलत हो आंसर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जो ट्राई करता है वो अच्छा सीख जाता है, जो ट्राई ही नहीं करता है चलो आशी बताओ कैसे करें इसको सॉल्व। सर 28। प्रथम का 28 Sir, 28. 20। 28 आ रहा है। काव्या। अच्छा बाहुबली। Yes, sir. अच्छा तुम्हारे क्लास में पता है एक बाहुबली भी है। जितेश कैसे करेंगे सॉल्व। चलो बताता हूँ। क्या योग समझ में आ रहा है सब। Yes, sir. रेशियो वाला क्वेश्चन तो आता होगा सबको। अगर इन 8 बुक्स को अगर अपन 2 में डिवाइड कर रहे हैं, किस रेशियो में, 1:3 में, तो क्या करना चाह रहे हो आप,
8 Sir, factorial 2:6. तो एक को 2 और एक को 6 दोगे? ये सब तो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है ना यार, बचपन में बच्चों को बताते थे ना, जब तुम 3rd क्लास में होगे तो बोलोगे जो x + 3x = 8, x = 2, ऐसा। अगर 1 है तो आ गया 2, अगर 3 है तो 2 × 3 6, ऐसा ही करते थे ना। हाँ सर। चलो अब आगे देखते हैं। 28 हाँ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या ग्रुपिंग करेंगे अपन, कितने तरीके से करें भाई? क्या ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ऐसा लिखेंगे? Yes, sir. यस सर। यानी कि आपने 2 पैकेट बना लिया। 2 पैकेट क्या इस तरीके से बनाएंगे, एक पैकेट में आपने क्या किया, 2 बुक रख लिया, और एक पैकेट में क्या कर दिया आपने, 6 बुक रख लिया, चलेगा। अब ये 2 पैकेट है, क्या ये 2 पैकेट इन 2 स्टूडेंट में अपन डिस्ट्रीब्यूट करें? Yes, sir. तो 2 पैकेट को अगर 2 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितने तरीके से करोगे? Sir, 2 Into 2 factorial से कर multiply भी करेंगे. factorial। मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये 2 कैंसिल हो गया? Yes, कैंसिल sir. हो गया। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 8 × 7 56. कितना आ गया, 56। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. गुड, चलो सबसे सॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है। 2 फैक्टोरियल का बता दीजिए कैसा है? क्या बोले? सर ये 2 फैक्टोरियल के लगाया जिससे कैंसिल हो गया। सोचो तुम, अगर तुम्हें 8 बुक को बांटना है 2 स्टूडेंट में, ठीक है ना, एक, और आपको सबसे पहले क्या बोला, किस रेशियो में बांट रहे हो आप, 1:3 में, यानी कि एक स्टूडेंट को आप 2 बुक दोगे और एक स्टूडेंट को आप कितना दोगे, 6 बुक दोगे। तो सबसे पहले तो अगर ये डिफरेंट बुक है तो क्या अपने को ग्रुपिंग करना चाहिए, यानी कि 2 डब्बा हमने रख दिया और उस 2 डब्बे में एक में 2 बुक रखना है और एक में 6 रखना है, तो क्या ग्रुपिंग से अपन बता सकते हैं कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके से ग्रुप अपन फॉर्म कर सकते हैं? यस सर। ये आ गया। अब सोचो आपके पास 2 पैकेट है, दो आपके हाथ में 2 पैकेट है और 2 स्टूडेंट को आपने फ्रंट में खड़ा कर दिया। अगर पहले स्टूडेंट को आप दोगे तो कितना ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में 2 ऑप्शन है। यस सर। ठीक है, अब एक दे दिए तो दूसरे वाले के लिए कितना, एक तरीका, तो क्या कह सकते हैं, ये तो ऐसा हो गया जो यार 2 ऑब्जेक्ट है, 2 स्टूडेंट में अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने तरीके से करें, 2 फैक्टोरियल से करें। यस ये आया, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, चलो इसको करो। तो बोला इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिस्टिंक्ट बुक्स be distributed among 3 students such that each students get at least 2 book। इसने बोला देखो, अगर इन 8 बुक को ना अपन 3 स्टूडेंट में बांट रहे हैं, 3 में बांट रहे हो आप, और बोला है जो एटलीस्ट ना 2 बुक मिलना चाहिए। एटलीस्ट लिखा है तो एग्जैक्ट वाला यूज करेंगे। बिल्कुल, तो क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली अपन एक स्टूडेंट को 2 बुक दे देते हैं। इसमें देखो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, ये अपन बात कर लेते हैं पहले। अगर एक स्टूडेंट को अपन 2 दे दिए और दूसरे को भी 2 दे दिए, तो तीसरे को अपने को कितना देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। क्या एक और केस हो सकता है? Yes, sir. क्या हो सकता है बता दो। Sir, 2, 3, 3. बिल्कुल, ये 2 दे दे इसको और इसको 3 और इसको 3, क्या ऐसा हो सकता है? Yes. ऐसा हो सकता है। जो एक स्टूडेंट को अपन, और कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा? नहीं। No, sir. 4 भी तो देख सकते हैं। अगर भाई 4 दे दोगे तो इसको क्या दोगे, कुछ नहीं। उसने बोला ना कम से कम 2 तो देना ही पड़ेगा। यस सर। तो ऐसा कर लिए, जो हमने इन दोनों को 2 दे दिए तो बाद में इसको 4 दे सकते हैं, इसको 2 दिए तो इसको 3 और 3 दे सकते हैं। क्या यही तरीका हो सकता है? Yes sir। तो बताओ ग्रुपिंग करने का कितना तरीका हो गया। या तो पहला केस बोलोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्या स्क्वायर आएगा इनटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे ग्रुप साइज अगर सेम है तो क्या 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा? यस सर। Yes, sir. इसके लिए तो ये आ गया। क्या सोचो, ये केस 1 और केस 2 ही तो है। जब केस 1 और केस 2 आता है तो आप क्या ऐड तो करते प्लस हो? करते हैं. बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या प्लस लगा देते हैं। इसके लिए क्या लिख दोगे बता दो? 8 factorial 8 factorial by 2 factorial. upon root 3 factorial square
into root 2 into root 2 factorial. फैक्टोरियल। अब इतने तरीके से आपने क्या किया, ये ग्रुप किया है, ग्रुपिंग किया है ना आपने। अब सोचो तुमने 3 पैकेट बना लिया और 3 स्टूडेंट है आपके पास। अगर 3 पैकेट बनाया, 3 स्टूडेंट है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे ना आप, क्या अपने पास रख दोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल से। इनटू 3 फैक्टोरियल। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। ये आ गया आपका आंसर। पीएनसी का सवाल बिल्कुल ऐसे करना है, सोचो जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, मतलब चीजें हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम कैसे स्टेप वाइज चलेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। तो ये आईआईटी का क्वेश्चन है। इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 person so that each person get at least 1 ball। मतलब आपके पास टोटल कितना है भाई? 5 है। 5 को आप क्या कर रहे हो? 3 में बांट रहे हो, और बोला है जो एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पहले देख लेते हैं। अगर इसको 1 दे दें, इसको 1 दे दें, तो अब कितना बचा आपके पास? 3। और कुछ हो सकता है क्या? यस सर। सब 1 2 2 2 2 दे दें और एक को 1। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अगर सोचो एक को अपन 1 ग्रुप साइज रख लेते हैं, इसको 2 और इसको 2, और कुछ पॉसिबल है? बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। अगर ग्रुपिंग करोगे तो इसके लिए क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या ये ग्रुप साइज सेम है? क्या यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा? यस यहाँ पे क्या लिख दें? 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल स्क्वायर। अगर ये ग्रुप साइज सेम है तो क्या इसको यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा? बताओ। क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। ग्रुप फॉर्म किया। हाँ जी, ये पुराना क्वेश्चन नहीं है क्या? अभी जस्ट किए हैं। यस सर। यस सर। 150 है। अच्छा आंसर सब बता 150। अच्छा ये आंसर आ रहा है। 150। हाँ। अब सोचो क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करें इन 3% में? यस सर। Yes, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर क्या देंगे। लिखोगे? 3 फैक्टोरियल कितना आ रहा है? ये 150 आ रहा है। यस सर 150। सॉल्व हो गया? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो तो अब ये ये वाला, एडवांस वाला था क्या? हाँ ये वाला भी क्वेश्चन जेई का है। इसको सॉल्व करो तो ध्यान से पढ़ना है। इसने क्या बोला है? एक सेट है जिसमें कितना नंबर है? 1 to 12 है। बोला है जो अपने को क्या करना है, इसमें जो 3 अपन सबसेट सेट बना रहे हैं ABC, और इसमें दे रखा है जो A यूनियन B यूनियन C जो है वो S के इक्वल है, और साथ में बोला है जो एलिमेंट A में आएगा वो B में नहीं आएगा, जो B में आएगा वो C में नहीं आएगा, जो C में आएगा वो A में नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या 5 के इक्वल है? यस सर। अब वो क्या करें, और बोला है जो ग्रुप मतलब जो साइज होगा, यानी कि जितना एलिमेंट A में होगा, जितना एलिमेंट A में है क्या उतना एलिमेंट B में है? सर ऑप्शन ए। गुड। क्या उतना एलिमेंट C में होगा? ऐसा ही होगा ना? यस तो अगर सर। तीनों में सेम होगा, 12 है, तो कितना होना चाहिए? 4 सर 4 में 4। बांटना पड़ेगा? बताइए। ऑप्शन है सर। ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि तुम बोलोगे जो 12 डिफरेंट डिस्टिंक्ट नंबर है, और इसमें से अगर अपन A B C के बारे में बात करें तो सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं 4 4 और 4 का। क्या आप ऐसा सोचोगे? बताइए। यस सर। सर बी आ रहा है, बी। अच्छा तो क्या लिखें यहाँ पे? 12। हाँ देख लेते हैं। 12 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा। यस सर। तो क्या यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे? यस सर। ये तो आपने एक तरह से ग्रुप बनाया है ना, 4 4 यस सर। 4 का 3, लेकिन ये आपने ABC को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया? सब मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 फैक्टोरियल से। अच्छा यानी कि रिक्वायर्ड आंसर जो होगा इसी में क्या अपन 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे?
Yes, sir. Yes, sir. यानी कि आ गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा भाई 3 3 फैक्टोरियल। factorial. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला आंसर होगा, बताओ। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब इस वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग सोचते हैं, ये अच्छा है थोड़ा। इसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 14 पीपल कैन बी डिपार्ट इन 2 कार ऑफ कैपेसिटी 4, ठीक है ना, और 2 ऑटो है जिसका कैपेसिटी क्या है 3 है। बोला है इफ 2 पीपल इंसिस्ट ऑन गोइंग इन द सेम कार, मान के चलो जो ये 2 कार है और ये 2 ऑटो है, इन दोनों कार का कैपेसिटी क्या क्या है, कितना कितना परसेंट बैठा सकता है इसमें? 4. इसका भी 4 है, इसका 4 है, और इस ऑटो का कितना है 3, और इस ऑटो का क्या है 3 है, ऐसा यही है ना? यस सर। ऐसा है। अब बोल रहा है जो 2 पर्सन है जो कि जबरदस्ती कर रहा है जो भाई एक साथ ही बैठेंगे, मतलब 2 का दोस्ती होगा, जो सोचता होगा चलो एक साथ बैठेंगे। टाई कर सकते हो उनको? बिल्कुल, अगर 2 एक साथ बैठेगा तो क्या करना चाहिए हमें? टाई। क्या उन दोनों को अलग कर लें? उस 2 को अलग कर लें? Yes, sir. बताओ, 2 को अलग कर लेते हैं। अगर 2 को अलग कर लें तो अब अपने पास कितना आ गया? 12 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं है 2 पर्सन कोई पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ऐसा नहीं जो 2 हम सेलेक्ट करेंगे जी ये 2 एक साथ बैठेगा। मतलब तुम सोचो तुम्हारे दोस्त सब जा रहा है, टोटल कितना पर्सन है भाई? मतलब 14 है, 14 फ्रेंड हो तुम लोग जाना चाह रहे हो, उसमें से 2 बच्चा है, 2 बोल रहा है जो हम तो एक ही साथ बैठेंगे, और हम एक साथ बैठेंगे और कार में ही बैठेंगे। तो क्या करोगे, उन दोनों को पहले अलग कर लोगे? यस सर। बोलोगे तुम दोनों अलग हो जाओ पहले। अब हम लोग ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि ऑटो में तो 3 बैठ सकता है, 2 ऑटो में 3 का, और एक कार में 4, और एक कार में अगर तुम दोनों बैठोगे तो यानी कि अब दूसरे कार का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. यानी कि अब अपने पास क्या होगा, जो ये 12 होंगे, इन 12 में से अपन क्या करेंगे, एक में कितना बैठेगा भाई? So 2 2, group. 4, 3 और 3। क्या इसमें क्या अपने ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा? बताओ। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो साथ में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा। यस 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आपने ग्रुप बना लिया, चलेगा। तो अब सोचो इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? 4 ये जो हमने फैक्टोरियल से ग्रुप मल्टीप्लाई। बनाया, हाँ, अब जो हमने ग्रुप बनाया तुम कहोगे ना सर ये जो है 4 और 2 का, ये तो दोनों कार में ही जा सकता है ना, बताओ। यस सर। ये जो है क्या ये कार, अपने पास 2 कार है और ये 2 है, तो क्या इसको कितने तरीके से अपन भेज सकते हैं? 2 factorial. अब ये 3 का है तो इनको कितने फैक्टोरियल से भेज सकते हैं, मतलब 2 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? क्या यहाँ पे 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। ये किसके लिए आया भाई? कार के लिए। ऐसा होगा, ऐसा बोलोगे, क्योंकि कार Yes, में एक में 2 बैठेगा और इसमें एक में क्या होगा तुम्हारा 4 बैठेगा, बताओ। यस सर। और ये किसके लिए आ जाएगा? क्या ये ऑटो के। ऐसे के लिए, समझ में आया? सर एक और बार 2 फैक्टोरियल आएगा सर। यस सर, वो 2 दोस्त भी तो दो बच्चे जो बैठे हुए हैं सर। क्या बोले? टाइम मेथड से सर 2 वाला फैक्टोरियल भी आएगा। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सीट में थोड़े ना अरेंज कर रहे हैं, हम तो भेज दे रहे हैं ना, अब वो कैसे ही बैठ रहा है तो उसका कोई वो थोड़े ना है।
तो तुम बोलो ना, जो इसको भी तो अरेंज करो ना सर, ये चार अगर एक साथ बैठ रहे हो तो कार के उसमें भी अरेंज करो जो कैसे बैठ रहा है। मतलब बताओ। उसको तो सर उसे इग्नोर कर देंगे क्या? नहीं, हमारा काम क्या है, जो डिवाइड किए और उसको भेज दिए, जाओ तुम चारों कार में बैठ जाओ। ऐसा तो है ना, चार में वो कार में वो 4 सीट है, उसको कैसे कैसे बैठ रहा है, ये काम अब कहाँ ये करवा रहे हैं? इंटरनल टू बी इग्नोर्ड। ऐसा बोला है इसने? नहीं बोला है ना, इसने बोला है जो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। मतलब तुम्हारा, तुम सोचो अगर ये 14 स्टूडेंट को तुम ले जा रहे हो, ठीक है ना, अब उसमें से 2 अगर तुम्हारा बोल रहा है एक साथ बैठेंगे, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, जो तुम्हारे पास 12 स्टूडेंट्स है उसमें आपने ग्रुप बना दिया, इस टाइप का ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो अब सोचोगे जो हमारे पास इतने तरीके से हमने ग्रुप बना लिया, अब एक ग्रुप हो जाएगा 2 का, दूसरा हो जाएगा 4 का, तो ये दोनों तो कार में ही जाएगा, तो क्या इसके लिए क्या 2 फैक्टोरियल यूज कर ले, क्योंकि इसको कार में भेजना है, ठीक है ना। और जिस कार में 2 स्टूडेंट बैठेगा उसमें क्या ऑटोमेटिक ये 2 चला जाएगा। यस सर। ऐसा। अब ये जो 3-3 का आपने बनाया है ऑटो वाला, उसको भी तुम 2 फैक्टोरियल से इन दोनों ऑटो में अरेंज कर दो। अब ऑटो के अंदर कैसे बैठ रहा है उससे अपने को क्या मतलब है, वो कहाँ बोला है जो ऑटो में तुमको बैठाना है, वो जो 3 सीट है उसमें बैठाओ तुम 3 फैक्टोरियल से, ऐसा कहाँ बोला है उसने? समझ में आया? यस यस सर। यस सर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एटलीस्ट 1, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। जैसे आपको बोला है एक बास्केट है जिसमें 5 डिफरेंट फ्रूट्स है, इससे बोला इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट। अब सोचो क्या हो सकता है, आपके पास ये टोटल कितने फ्रूट्स हैं? 5 है। 5 फैक्टोरियल नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचो, खुद पे लो ये क्वेश्चन। तो जो तुमको बोला जाए, जो देखो यार ये 5 फ्रूट्स हैं, इसमें से तुम कोई केस बनाएंगे। हाँ, तुमको एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट करना है, कम से कम एक सेलेक्ट करना है। सर वो तो तुम्हारा एग्जैक्ट वाला लगाएंगे। पहले पूरी बात सुनो, ठीक है ना। तुमको क्या बोला गया है, जो एटलीस्ट 1 फ्रूट सेलेक्ट करना है, कम से कम एक। तुम सोचोगे ऐसा करते हैं, जो कोई एक ले लेते हैं, चल लेते हैं, या फिर तुम सोचोगे 2 ले लेते हैं, या फिर क्या सोचोगे 3 ले लेते हैं, या 4 ले लेते हैं, या फिर 5 ले लेते हैं, यही सोचोगे ना तुम? यस सर। यही सोचोगे। तो क्या ये कुछ इस टाइप का होगा? और इसको देखो, दूसरा तरीका क्या है, अपन 2 तरीके से इसको देख लेते हैं, समझने का 2 तरीका। एक केस हो सकता है, तुम खुद पे सोचो, जो तुम बोलोगे जो एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, एक फ्रूट आपने सेलेक्ट किया। दूसरा तुम क्या बोल सकते हो, और क्या हो सकता है, 2 फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हो, और क्या हो सकता है 3 फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हो, और क्या बोल सकते हो 4, और क्या बोल सकते हो 5, यही हो सकता है ना, बताओ। So 31. यस सर। ऐसा। तो अब हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अगर एक सेलेक्ट करना है तो टोटल अपने पास कितना डिफरेंट फ्रूट्स है? 5 है। तो 5 में से कोई एक सा सेलेक्ट करोगे, जब और आता है तो क्या प्लस आएगा, क्योंकि अपने पास ऑप्शन है, या फिर एक सेलेक्ट करके भी हम चल दें। ये तो बोला है ना एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है, तो क्या एटलीस्ट जब आता है क्या उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं? तो एग्जैक्ट क्या हो सकता है, एग्जैक्टली 1 फ्रूट्स आपने सेलेक्ट किया, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5, ऐसे ही चलेगा। तो अब सोचो अगर तुम 2 सेलेक्ट करोगे तो क्या बोलोगे, क्या इसमें से 5C2 कर ले, कोई सा भी 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर 3 सेलेक्ट करोगे तो क्या बोलोगे 5C3, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5C4, और ये 5C5 आएगा क्या, बताओ। यस सर। ऐसा आएगा। अब देखो तो क्या ये बाइनोमियल जैसा कुछ दिख रहा है क्या, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बताओ इसमें किसकी कमी है? 0। तो क्या अगर वो दे देंगे तो क्या ये 2 to the power 5 हो जाएगा, और जिसकी कमी है वो दिए हो तो वापस लोगे भी ना? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा 2 to the power 5 - 1 आया, यस सर। यही आएगा। अब सोचो इसको सोचने का दूसरा तरीका, जैसे हमने आंसर देखा, फिर अपन सेकंड स्टेप समझा दीजिए। क्या बोले, सेकंड लास्ट स्टेप। देखो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे 5C0 होता और इसको ऐड करते, तुम बोलते ना यार ये तो 2 to the power 5 होता है। यस सर।
और लेकिन इसमें किसकी कमी है? 5C0 की कमी। अगर तुम 5C0 दोगे तब ना 2 to the power 5 होगा। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, अब सोचो, इसको सोचने का दूसरा तरीका, अगर आपको याद होगा जो पहले क्लास में हम लोग ना एक MCQ वाला क्वेश्चन किए थे, जो एक बच्चा क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है, तो क्वेश्चन को कितने तरीके से आंसर कर सकता है जब उसका मोर देन 1 करेक्ट वाला या फिर सिंगल करेक्ट वाला जो क्वेश्चन होता है। तो यस सर, याद है? क्या ये उसी टाइप का है? यस सर। ये उसी टाइप का है। तो तुम सोच सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम बोलोगे जरे 5 फ्रूट्स है, ठीक है, इसको अपन मेथड 2 बोल देते हैं, ये मेथड 1 है। अब 5 फ्रूट्स है तो हम जाएंगे इस फ्रूट्स के पास। क्या अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो सेलेक्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। आपका मन, पहले फ्रूट के पास गए तो तुम सोच रहे हो अच्छा इसको ले या नहीं ले, यानी कि 2 बातें हो सकती है, या तो सेलेक्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा। क्या सेम कहानी इस फ्रूट के साथ भी होगा? या तो सेलेक्ट करो या फिर रिजेक्ट करो, इसके साथ भी होगा? बताओ भाई। यस सर। ऐसा है, यानी कि हर एक के लिए अपने पास कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब सोचो यार, ऐसा भी तो हो सकता है एक केस जिसमें क्या हर एक को रिजेक्ट ही कर दे। उसने तो बोला एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना चाहिए ना, तो क्या ये रिजेक्शन वाला सब में आएगा? तो वो तो एक सिंगल केस आएगा ना जिसमें सब को अपन छोड़ के आगे बढ़ जाए। यस सर। उसने बोला एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना चाहिए, तो क्या इस वाले ये जो अनफेवरेबल, क्या इसको -1 कर दें? यस सर। ये कितना आ जाएगा? 2 to the power 5 -1 इसका आंसर होगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। आ गया। ओके, चलिए। अब इसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम 3 मैंगोज 4 एप्पल एंड 5 बनानाज। ठीक है ना, ऐसा है। आपको क्या करना है, देखो इसके लिए अगर थ्योरी बनाए, थ्योरी एक बार बात कर लेते हैं जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे 5 डिफरेंट फ्रूट्स था, उसमें से आपको बोला गया जो एक सेलेक्ट करना है, तो आपने क्या किया? 2 to the power 5 -1 किया। यस सर। ऐसा किया। तो ऐसे ही बोल रहा है अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसमें से आपको अगर एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करना पड़े इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से, तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकता हूँ 2 to the power n -1? यस। ऐसा लिख सकते हैं ना? क्लियर है सबको ये? यस सर। क्लियर है। तो ये अभी जो अपन पहला पढ़े हैं उसके लिए ये आ गया। अब चलो दूसरा हम लोग देखते हैं। इसमें फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट फ्रॉम द 3 मैंगोज। इसमें 3 मैंगो है, 4 एप्पल है और 5 बनानाज है। इसमें से आपको क्या करना है? एक कम से कम फ्रूट सेलेक्ट करना है, कम से कम एक सेलेक्ट करना है। तो क्या इन करोगे? तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है कि एक बास्केट में से एक को सिलेक्ट करना है? इन तीनों बास्केट में से मतलब जितना भी फ्रूट्स है, इन फ्रूट्स में से आपको एक सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे बोला है 3 मैंगो है, 4 एप्पल है और 5 बनाना है। कम से कम एक सेलेक्ट करना है। तो 2 की पावर 12 -1। यहाँ पे यस देखो, सर। ये जो मैंगो है ये तुम्हारा आइडेंटिकल है, ऐसा बोल रखा है ये, समझे? अगर ये आइडेंटिकल 119 वेज। क्या करें? सबसे पहले तुम बोलोगे तो सब यार प्लस कर देंगे 1। हाँ, ++1 चलेगा नहीं? क्या हो सकता है? सर 3 + 1 4 + 1 5 + 1 -1। बिल्कुल, ध्यान देखना, ध्यान से सुनना। अब हम गए मैंगो के पास, तो मैंगो के पास अपने पास ऑप्शन क्या है? या तो एक मैंगो सेलेक्ट कर ले, ध्यान देना, क्या एक मैंगो सेलेक्ट कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? 2 मैंगो सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो?
3 मैंगो सिलेक्ट कर सकते हो। और क्या हो सकता है, क्या 0 मैंगो भी सिलेक्ट हो सकता है? बताओ, क्या ऐसे ही Yes, sir. एप्पल के साथ भी है जो 0 एप्पल सिलेक्ट कर लो, या फिर 1 सेलेक्ट करो, या फिर 2 सेलेक्ट करो, या फिर 3 सेलेक्ट करो, और क्या हो सकता है 4 सेलेक्ट करो, क्या यही बोल सकते हो? क्या ऐसे ही बनाना के साथ भी है जो 0 बनाना अपन सेलेक्ट कर ले, और क्या बोल सकते हैं 1 बनाना, और क्या हो सकता है 2 हो सकता है, और क्या बोल सकते हो 3, और क्या हो सकता है 4, और क्या हो सकता है 5। लेकिन ऐसा भी तो तुमने कर लिया ना, जो इसमें भी से 0 मैंगो आ जाए, इसमें 0 एप्पल आ जाए, 0 बनाना आ जाए, तो ये भी तो एक अनफेवरेबल टाइप का हो जाएगा ना, जब तीनों से आपने कुछ नहीं लिया। क्या ये अनफेवरेबल होगा? Yes, sir. तो क्या उस अनफेवरेबल को माइनस भी तो करना पड़ेगा, -1। ये कब आएगा? ये -1 किसके लिए कर रहे हैं भाई? जब आप क्या किए, मैंगो कितना सेलेक्ट किए 0, एप्पल कितना सेलेक्ट किए 0, बनाना कितना सेलेक्ट किए 0। क्या उसी के कारण है ये -1 अनफेवरेबल वाला? Yes. बताइए, ऐसा है। अब सोचो आप, अगर हम एक मैंगो सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर तीनों चीज आइडेंटिकल, खुद पे लो ये क्वेश्चन, सोचो अगर तीनों मैंगो आइडेंटिकल है, अगर हमें एक मैंगो सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? कुछ सोचना पड़ेगा आपको, जाओगे उठाओ ले आओ, यही करोगे ना? एक ही तरीका। एक ही तरीका है। अगर सोचो 2 मैंगो सेलेक्ट करना है, क्या उसके लिए भी एक ही तरीका है? डायरेक्ट 2 लिए चल दिए, क्योंकि हमें सोचना ही नहीं पड़ रहा भाई, बिल्कुल सेम दिख रहा है, ऐसा ही है ना? Yes, sir. तो यानी कि क्या ये 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा? ऐसे ही 3 के सिलेक्ट करने का भी तरीका क्या होगा? 1। 0 सिलेक्ट करने का भी तरीका क्या होगा? 1। तो ये कितना आ गया आपका? क्या ये 4 आया? अब इसके बारे में बताओ, क्या लिख दोगे? क्या ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 होगा? क्या ये तुम्हारा 5 आया? लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 6 - 1। क्या ये 4 × 5 × 6 - 1 यही आया क्या? यस सर 119। बिल्कुल। तो अब सोचो इसके लिए तुमने क्या किया, अगर आंसर अपन लिखना चाहें, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। तो भाई अगर आइडेंटिकल था, ये 3 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 लिखा है, तो क्या ये 3 + 1 टाइप का है? अगर यहाँ पे 4 था तो क्या ये 4 + 1 लिखा है आपने? अगर वो 5 था तो क्या ये 5 + 1 लिखा है, और एक अनफेवरेबल जो कि आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। क्या ऐसा होगा? Yes, sir. ऐसा होगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया बता दो? 119 120 - 1 119। 119. ये आ गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ P + Q + R अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। इसमें मतलब P क्या है? अलाइक है, एक जैसा है। Q क्या है? अलाइक है। और R क्या है? अलाइक है। जैसे तुमने यहाँ पे बोला 3 मैंगो, 4 एप्पल, 5 बनाना, तो तुमने क्या लिखा? 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1 -1, यानी कि ये अनफेवरेबल वाला। क्या ऐसा थ्योरी बनाया जा सकता है? Yes, sir. बनाया जा सकता है, बिल्कुल। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है। अब इसने बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच P आर अलाइक। ध्यान देना आप, इसने बोला है जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, और n ऑब्जेक्ट्स में से एक जैसा कितना है? P क्या अलाइक है? P जो है वो एक जैसा है। और Q क्या है? Q भी अलाइक है। और बोला है जो रेस्ट, तो रेस्ट कितना ऑब्जेक्ट बचा? बताओ, टोटल n में से P एक जैसा, Q एक जैसा, तो रेस्ट कितना बचेगा? n - P + Q। बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा? n - P + Q। कि ये डिस्टिंक्ट है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब बोल रहा है जो इसमें से ना कम से कम अपने को एक सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है।
अगर एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है तो इसके लिए क्या बोल दोगे? p+1, इसके लिए क्या बोल दोगे? q+1, और इसके लिए सोचो जब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आपको कितना एक सेलेक्ट करना होता था तो क्या करते थे? अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें से एक सेलेक्ट करना होता तो क्या लिखते थे? 2 to the power n - 1 लिखते थे। अरे यही आता था, यही आता था। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्या ये 2 to the power n माइनस p प्लस q और -1 हो जाएगा? अब इसमें से क्या ऐसा भी हो सकता है जो इसमें से 0 सेलेक्ट कर ले, इसमें से 0, इसमें से 0, क्योंकि अभी तो ऐसा ही लिखे है ना। जो ऐसा भी हो सकता है इसमें से भी 0, इसमें से 0, इसमें से 0। क्या ये क्लियर है सबको? अच्छा, एक सेकंड ध्यान देना। ये -1 तब आता था जब अपन क्या करते थे? 0 सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन हटाते थे। ठीक है, याद आया? यस सर। तो अभी तो हम लोग सोच रहे हैं जो तीनों में से अगर 0 0 आ जाए तो क्या वो वाला अनफेवरेबल होगा? क्या वो माइनस करना पड़ेगा? बताइए। यस सर। तो यहाँ पे क्या करें? -1। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? सर हाँ जी सर हम लोग सर p+1 क्यों कर रहे हैं? मतलब ये नहीं समझ में आया, +1 क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो थोड़ा मुझे समझा दो फिर। यहाँ पे क्यों किए थे? कहाँ गया? यहाँ पे ये 3+1 क्यों किए थे? यहाँ पे 4+1 क्यों किए थे? 5+1 क्यों किए थे? क्या ये 0 वाला भी आ रहा था ऑप्शन? जो 0 0 0, इसीलिए 1 किए थे ना। समझ में आया? क्योंकि ये आइडेंटिकल था, तो आइडेंटिकल में हमने क्या किया? +1 किया, +1 किया, +1 किया। समझ में आया? यस सर। तो चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ये क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये डिवीजर वाला है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले इसको सिंपल सा मैं करता हूं और उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक नंबर ले लेता हूं मैं 12। 12 का डिवीजर बता दो क्या क्या होगा? 2 3 4 6 2 3 4 क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और उसके बाद 6 है, 6 और उसके बाद डायरेक्ट 12 है। 12 तो नंबर ऑफ डिविजर्स कितना आया? 1 2 3 4 5 6 डिविजर्स आया। यस सर। नंबर ऑफ डिविजर्स जो आया वो 6 आया। ध्यान से देखना, अभी हम लोग थ्योरी बनाएंगे। ठीक है, ये 6 आया। अब सोचो 1 को तुम क्या लिख सकते हो? अगर इसका अगर अपन प्राइम फैक्टर देखें तो प्राइम फैक्टर क्या आएगा? इसके बारे में अगर तुम देखोगे, प्राइम फैक्टर मतलब एक तरह से अगर इसको डिवाइड करें 12 को तो कितना लिखोगे? ऐसा लिखोगे 12 को 2 से तो 6 आएगा, फिर 2 से तो 3 आएगा। क्या इसको लिख सकते हैं जो 2 to the power 2 into 3 to the power 1 लिख सकते हैं? यस ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, थ्योरी बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो अगर नंबर ऑफ डिविजर्स के बारे में देखोगे तो क्या ये नंबर ऑफ डिविजर्स कुछ इस टाइप का है? ये जो 6 आया है, अगर यहाँ पे 2 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो नंबर ऑफ डिविजर्स जो आएगा वो 2 + 1 इंटू यहाँ पे 3 के पावर में 1 है तो 1 + 1। क्या ये 3 इंटू 2 बोले तो 6 आ रहा है? सर नहीं समझ में आया सर। भी समझाएंगे। क्या ये 6 के इक्वल आ रहा है ना? अगर यहाँ पे पावर 2 है तो 2 + 1 किए, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 किए, 6 तो आ रहा है। ये आया कहाँ से ये हम लोग देख लेते हैं। एक तरह सोचो, जो ये जो तुम्हारा इसका डिविजर जो आया है वो क्या क्या आया है? 1 आया है। 1 कैसे बनना होगा भाई? ध्यान देखना, जो 1 कैसे बनना होगा? जब 2 के पावर में भी 0 हो और 3 के पावर में भी 0 हो तब 1 बनना होगा। 2 कब बनना होगा? जब 2 के पावर में 1 हो और 3 के पावर में 0 हो। और सोचो 3 कब बनना होगा भाई? 2 to the power 0, 3 to the power 1, और उसके बाद 4 है, ये कब बनना होगा? 2 to the power 2 into 3 to the power 0।
और सोचो 6 कब फॉर्म हो रहा होगा 2 to the power 1 और 3 to the power 1, और 12 कब, जब 2 to the power आप क्या लिखोगे 2 into 3 to the power 2, क्या ऐसा है? 3 to the power 3 to the power 1 हो। 3 to the power 1 ऐसा लिखेंगे, yes sir ऐसा। तो एक तरह से तुम कह सकते हो जो यार ये तो कुछ इस टाइप का है, जो यहाँ पे 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1। अब सोचो 2 to the power, इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0, 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 1 प्लस 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 0, 2 to the power 1 3 to the power 1, 2 to the power 2 into 3 to the power 0 plus 2 to the power 2 into 3 to the power 1। क्या यही सारा सब कुछ आया यहाँ पे? और ये जो है क्या यही वाला है? देखो तो ऐसा है क्या? यस सर। ऐसा है यस क्योंकि यही तो तुम्हारा 1 है और यही तो तुम्हारा 3 है और यही तो तुम्हारा 2 है और यही तो 6 है और ये 4 है और ये 12 है और यही तो आया है डिविजर्स इसका। अगर नंबर ऑफ डिविजर्स हमसे पूछा जाए तो क्या डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ ये यार ये ऐसा 3 और इधर ये 2, यानी कि 3 into 2 करेंगे तो क्या इसका 6 डिविजर्स होंगे? यस डिविजर्स होंगे। क्या ये सबको क्लियर है? सर फिर से बताइए। ये तो तुम्हें पता है ना इसका डिविजर यही वाला है, यही 6 आ रहा है, यस सर ये 6 आ रहा है। तो ये 6 कैसे बना होगा? 1 बना तो होगा इसी से ना, 2 to the power 2 और 3 to the power इसी से फॉर्म हुआ होगा ना ये 6 डिविजर। यस ऐसा है तो सोचो 1 कब बना होगा जब 2 to the power 0 3 to the power 0 हो, 2 कब बना होगा 2 to the power 1 3 to the power 0 3, ऐसे ऐसे ही करके ये 12 तक बना होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इसको समझने का आपको तरीका भी और अच्छे से बताऊंगा। तो हमने बोला देखो यार एक्चुअल में ये सब जो भी डिविजन फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस टाइप का है। जैसे हमें पता चला 2 to the power 2 है तो हमने लिख दिया 2 to the power 0 1 2, और अगर 3 to the power 1 है तो 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 1 कर लिया। हमने देखा ये 3 है और ये 2 है तो 3 into 2 कितना आ जाएगा नंबर ऑफ डिविजन्स? 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 6 टर्म ही तो आ रहा है। अगर ये 6 टर्म आ रहा है तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितना होगा? 6 होगा। बताओ। यस सर ऐसा है। अब इसको सोचो थोड़ा अलग तरीके से। अगर हम डिविजन्स बना रहे हैं तो क्या एक तरह से कह रहे हैं जो देखो यार 2 आइडेंटिकल मैंगो है और एक एप्पल है। अब ये 2 मैंगो और एक एप्पल अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझे? और हमें अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमने ये नहीं बोला जो एटलीस्ट 1 लेना है, 0 भी चलेगा। अगर 0 भी चलेगा तो तुम कह सकते हो जो इसमें से अपने पास कितना ऑप्शन है, या तो 0 ले लें या तो 1 ले लें या तो 2 ले लें। इसमें से क्या अपने पास ऑप्शन है 0 और 1 ले लें? क्या Yes. ऐसा ही हो सकता है? यस तो क्या लिख सकते हैं जो ये 3 तरीका और ये 2 तरीका, तो 3 into 2 कितना 6, यानी कि 6 डिविजर्स ये आ रहा है, ऐसा समझ लो। या फिर तुम सोच लो जो भाई इसका 6 डिविजर्स तो हमने देख ही लिया और ये 6 डिविजर्स तो है वो तो यही है ना, देखो तो यही तो 6 डिविजर्स आ रहा है। एक डिविजर ये आ रहा है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या 6 यही आ रहा है? यस बताओ। तो अब अगर इस वाले क्वेश्चन में पूछा जाए, पहला क्वेश्चन है बोला जो फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, तो पहला इसको अपन क्या लिख देंगे इसके प्राइम फैक्टर में 2 7 0 0। तो इसको क्या लिख सकते हो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 to the power 3। अब सोचो यहाँ पे 2 10 आ रहा होगा तो क्या लिख दोगे 2 to the power 2 आ रहा होगा और 5 to the power 2 आ रहा होगा। बताओ ऐसा है? यस यही लिख सकते हैं ना, यस सर यही लिख सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ डिविजर्स के बारे में बोला जाए, ठीक है ना, इसने बोला नंबर ऑफ डिविजर्स, तो नंबर ऑफ डिविजर्स किसके इक्वल हो जाएगा?
क्या लिख सकते हो, जो ये 3 है तो 3 + 1 कर लें, और ये 2 है तो 2 + 1 कर लें, 36 सर। 2 + 1, तो क्या ये 36 आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? अब ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि तुमने यहाँ से इससे अच्छे तरीका क्या ही हो सकता है यार, जब हमें पता चल रहा है यही डिविजन आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है वो भी तुम्हें बता दिया, देखो एक्चुअल में ये यहाँ से आ रहा है डिविजन, और फिर तुम्हें बता दिया चलो एक फॉर्मूला तुम देख सकते हो, अगर ये 2 पावर में आया तो यहाँ पे 2 + 1, अगर यहाँ पे 1 आया तो 1 + 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन तुमने फाइंड कर लिया 6 आया। क्या इसमें भी तुमने नंबर ऑफ डिविजन फाइंड कर लिया, यहाँ पे 3 है तो 3 + 1, यहाँ पे 2 है तो 2 + 1, यहाँ पे 2 है तो 2 + 1, तो क्या नंबर ऑफ डिविजन आ गया अपने पास? यस ऐसा है। अगर तुमसे पूछा जाए चलो सम ऑफ डिविजर्स बता दो, तो तुम बता सकते हो? इस 12 के बारे में ही सोच लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो अच्छा ओके, अगला क्वेश्चन जो है पहले उस पर फोकस करते हैं। अगर तुमसे सम ऑफ डिविजर्स पूछा जाता, चलो वो बता दो, थर्ड वाला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, तो सम ऑफ डिविजर्स किसके इक्वल आ जाता? क्या सम ऑफ डिविजर्स तुम इस 12 के बारे में बोलते हैं, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, यही लिखते हैं ना, यही तो सम ऑफ डिविजर्स होता है ना। यस यही होता। क्या ये इसी के बारे में लिखा हुआ है? देखो तो ये 1 है, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 6 है, ये तुम्हारा 4 है और ये तुम्हारा 12 है। क्या इसी को सम कर रहे हो? यस बताओ क्या इसका सम इसके इक्वल होगा? ऊपर में जो लिखा हुआ है 2 to the power 0 + 2 to the power 1 + 2 to the power 2 into 3 to the power 0 + 3 to the power 1, तुम सम कर लो, क्या इसी के इक्वल आ रहा है क्या? बताओ क्या ये 1 + 2 + 4 into 1 + 3 क्या ऐसा है? यानी कि 7 into 4 28 आ रहा है, इसको काउंट करो 28 आ रहा है, यस ऐसा आ रहा है। तो अगर हमें इसका थर्ड वाला पार्ट करना हो, जो हमें बोल दिया जाए सम ऑफ डिविजर्स बता दो, थर्ड वाला, ठीक है ना, तो क्या तुम बता सकते हो? सम ऑफ डिविजर्स क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा जो n = कितना है भाई? क्या ये 3 to the power 3 into 2 to the power 2 into क्या 5 to the power 2 है? 56। सम ऑफ डिविजर्स क्या लिख दोगे? क्या आप लिख दे 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 into 2 to the power 0, 2 to the power 1 plus 2 to the power 2, ऐसा होगा, into 5 to the power 0, 5 to the power 1 plus 5 to the power 2, क्या ऐसा लिखोगे? यस सर। ये सम ऑफ डिविजर्स आ जाएगा। अभी देखो तुम्हारे सामने ही तो ये देखो सब कुछ बन रहा है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कुछ नया ले आए, नहीं है ना, दिख रहा है ना तुम्हें सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। क्लियर है? यस हाँ क्या बोले? सर पहले का तो 72 होगा। पहले का 72 होगा मतलब? अरे 36 गलत है ना। ये कितना आया? 4 यस और सर, ये दोनों कितना आया? 9, तो कितना होगा? 36। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? अगर हमने तुमसे थोड़ा सा पूछा, थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ क्वेश्चन को, उसी 12 वाले को, फिर आपको ये वाला आंसर देना है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर हमने इस 12 को लिखा, जो 12 को आपने क्या लिख दिया, 2 to the power 2 into 3 to the power 1, और इसका जो डिविजर आपने बताया है वो डिविजर क्या क्या है भाई इसका? एक तो 1 है, दूसरा क्या आया 2, 3, 4, 6 और 12, क्या यही 6 डिविजर्स हैं इसके, है ना? यही 6 डिविजर्स हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं जो हमें ना ऐसा डिवीजर बताओ जो कि 2 का मल्टीपल हो, ठीक है ना, बट 3 का मल्टीपल ना हो, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, या फिर डिविजिबल बाय, जिसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4, तो हमने बोला इसी क्वेश्चन में तुम ना ऐसा कर लो, इस 15 के प्लेस पे तुम रख लो डिविजिबल बाय
किसके? 3 बट नॉट 2, ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि डिविजिबल है हो किसके? सर 2 and 4. डिविजिबल बाय क्या लिखना चाह रहे हो आप? 3 बट नॉट 2। अगर ऐसा करें तो क्या अपने पास ऐसा एक ही नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है बट 2 से नहीं? क्या यही 3 है? Yes. सर 3 6 12। अब ये कैसे आ रहा है ये हमें सोचना है, ठीक है ना? ये हम लोग सोचते हैं जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए बट 2 से नहीं। तो इसके लिए जब जैसे आपके पास ये 2 to the power 2 था, तो 2 to the power 2 में सोचो अगर 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो क्या अपने को ध्यान देना, बहुत सिंपल है अगर समझ जाओगे तो। इसने बोला जो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए लेकिन 3 से होना चाहिए। तो अगर 3 से होना चाहिए तो क्या 3 को अपन इंक्लूड करेंगे ही? ऐसा तो नहीं है ना 3 की पावर 0 ले लें, यानी कि 3 होना ही चाहिए। तो क्या 3 to the power 1 चलेगा? Yes, sir. चलेगा। Yes, sir. अगर 2 से नहीं होना चाहिए तो क्या 2 to the power 0 लेना चाहिए हमें? यस सर। तो इससे जो नंबर फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? एक ही आएगा, वो 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा है। अब सोचो अगर एक क्वेश्चन हमने तुमसे पूछ दिया, जो थोड़ा इसको लिखते हैं। हमने बोल दिया चलो नंबर है आपका, कुछ भी ले लो थोड़ा अच्छा था, चलो 15 सर। 15 में मजा नहीं आएगा ना, 15 तो बहुत छोटा हो गया। थोड़ा 150 सर। कितना? 150। 150। अगर 150 लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? एक 2 आएगा, ठीक है ना, और एक 3 आएगा 5. और 5 आएगा। 5 क्या 5 2 आएगा? ऐसा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसमें डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 2, तो अगर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो क्या 5 को अपने को इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा? Yes, sir. करना ही पड़ेगा। तो अगर 5 के पावर में 1 रखेंगे, एक ले सकते हैं, और दूसरा 5 के पावर में 2। अगर और 3 के पावर में क्या ऑप्शन है? 3 के पावर में तो तुम 0 ले लो, 1 ले लो, ऐसा। और क्या ये अगर 2 के पावर 0 ही लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर 2 ले लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, वो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना फिर। यस सर। तो यहां से देखो कितना ऐसा नंबर फॉर्म होगा, 2 into 2, क्या ऐसा 4 नंबर आएगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा बट 2 से नहीं होगा। और वो नंबर भी क्या होगा वो भी आप बता सकते हो इसी को सॉल्व करके। 5 to the power 1 plus 5 to the power 2 इंटू क्या लिखा है 3 to the power 0 plus 3 to the power 1, उसको करने के कौन तो है नहीं, तो एक नंबर क्या आ जाएगा जब 5 के पावर 1 3 के पावर में 0, एक बार 5 के पावर 1 3 के पावर में 1, 5 to the power 2 3 to the power 0। तो क्या यही एक 5 आ रहा होगा, दूसरा 15 आ रहा होगा, तीसरा 25 आ रहा होगा? ऐड नहीं करना है। क्या ऐसा 3 ही नंबर आ रहा है जो कि 5 से डिविजिबल है बट 2 से नहीं? देखो तो ऐसा 3 ही आएगा इसमें, बताइए। Yes, sir. क्या ये सबको क्लियर है? सर अच्छा जैसे देखो, हम लोग ऐसा 3 नहीं 4 आएगा ना, हम लोग कुछ मिस्टेक कर दिए। 5 into 3 ये, अच्छा एक छोड़ दिया ना, ये 5 square into 3 to the power 1, क्या ये 75 भी होगा? ऐसा 4 आ रहा है देखो तो। Yes, sir. यस सर, अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया। हाँ जी, सर मान लीजिए जैसे कहते हैं डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10, फिर कैसे करेंगे? अगर 10 नहीं करता तो 10 वाले को हटाते अपन। 10 कब फॉर्म होता? तो जब 2 भी आता और 5 भी आता तब 10 आता। यस सर। तो उसको हटाते। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ ये सेकंड वाला समझ में आ जाएगा आपको। तो जो यहाँ पे n को आप क्या लिख सकते हो, 3 to the power 3 into 2 to the power 2 और 5 to the power 2। अब इसने बोला है जो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 15 से। किससे नहीं होना चाहिए, 4 से।
तो 4 कब बनेगा? जब 2 के पावर में 2 आएगा तभी 4 बनेगा ना। बताओ, जब 2 के पावर में 2 आएगा तभी 4 बनेगा ना। यस सर। और बोला है 15 से होना ही चाहिए, तो 15 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? 15 बनाने के लिए एक 3 और एक 5 तो चाहिए ना भाई, कम से कम। यस सर। यानी कि 3 को लेना कंपलसरी है। यस सर। तो 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3। और देखो क्या 2 to the power 2 अपने को नहीं लेना है, क्योंकि अगर 2 to the power 2 लेंगे तो क्या 4 बन जाएगा? 3 की पावर 0 नहीं ऐड होगी। अगर 3 की पावर में 0 लोगे तो 15 बन पाएगा? क्योंकि उसमें हाँ सर, समझ में ऐसा भी हो जाएगा ना, 0 आ गया तो 3 का मल्टीपल होगा ही नहीं। तो सोचो 2 to the power 0, 2 to the power 1 लेंगे, 2 to the power 2 लेना है क्या अपने को? नहीं। जैसे 2 to the power 2 लेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल 4 हो जाएगा। अब सोचो 5 को क्या इंक्लूड करना है, तो क्या लिखेंगे? 5 to the power 1, 5 to the power 2। क्या ऐसा होगा? तो ऐसा कितना ऑप्शन है इसके लिए? क्या अपने पास 3 ऑप्शन है, 2 into 2 ऐसा होगा। क्या ऐसा 12 नंबर होगा जो कि क्या हो, 15 से डिविजिबल होगा बट 4 से नहीं। क्या ये सबको क्लियर है? सर इसमें हमने 3 to the power 0 और 5 to the power 0 क्यों नहीं लिया? सोचो ना, अगर 3 to the power 0 लेंगे, मान के चलो तुम्हें बोला है 15 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 15 का मल्टीपल होगा तो क्या 3 आना ही चाहिए और 5 आना ही चाहिए, तभी ना 15 का मल्टीपल हो पाएगा। यस सर। अगर तुम ऐसा ऑप्शन ले लोगे 3 to the power 0 तो फिर तो 3 एब्सेंट हो गया ना तुम्हारा। यस सर। इसलिए अब अगर इसमें बात करें, इसमें मतलब फाइंड द सम ऑफ इवन डिविजर्स, ठीक है ना। सम ऑफ इवन डिविजर्स के बारे में बता रहा है। ये 4th वाला देखो आप, ये जो n इक्वल्स टू आपने लिखा है 2700, इसको क्या लिख सकते हो? 3 to the power 3, 2 to the power 2 into 5 to the power 2। अगर इवन डिविजर्स के बारे में बोला गया है तो नंबर ऑफ इवन डिविजर्स क्या हो जाएगा? पहले तो ये बता दो, नंबर ऑफ इवन डिविजर्स क्या होगा? अगर नंबर पूछा है तो क्या अपन कहेंगे? अगर इवन है तो 2 को आना ही चाहिए। यस सर। 2 को आना ही चाहिए। तो क्या 2 to the power 1 और 2 to the power 2 यही 2 ऑप्शन है? और इन सब से तो कोई मतलब नहीं भाई, 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा। अगर इसमें बात करें तो 5 to the power 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा। क्या ऐसा बोलोगे आप? यानी कि अगर नंबर पूछा है तो इसके लिए 2 आया, इसके लिए 4, इसके लिए 3। क्या ऐसा है? 24 होगा। अगर हमसे सम पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे सम पूछा है, अगर सम पूछा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसी को लिख दोगे? 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 into 3 to the power 0 plus 3 to the power 1 plus 3 to the power 2 plus 3 to the power 3 into क्या हो जाएगा? 5 to the power 0, 1 और 2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 5 आएगा। इसको क्या लिख दोगे? 1 plus 3 plus 9 plus 27 इंटू क्या आ जाएगा? लास्ट में क्या लिख दोगे भाई आप? 1 plus 5 plus 25। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। बताओ। यस सर। हाँ, अब इसी के लिए फॉर्मूला बना दिया गया है। देख लो फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं है अगर समझ में आ गया है तो। इसने बोला है ये नंबर है और P1 P2 R क्या है? ये डिफरेंट प्राइम नंबर है और ये इसके पावर में नेचुरल नंबर है। बोला है टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 and n, मतलब खुद का नंबर भी होना चाहिए और 1 को भी अपन डिविजर मान रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? क्या ये अभी जो तुमने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें इसके लिए क्या था? जो n इक्वल्स टू तुम्हारा क्या ये 3 to the power 3 into 2 to the power 2 into 5 to the power 2 था? उसके लिए अगर नंबर ऑफ डिविजर्स लिखे थे तो क्या तुम क्या लिखे थे? क्या ये 3 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 लिखे थे? यानी कि जो प्राइम नंबर के पावर में आएगा उसमें क्या 1 1 ऐड करके लिखे थे? यस सर। ये फॉर्मूला है।
अगर हमसे पूछा जाए जो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 and n इज, यानी कि 2 को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, इसमें से आप क्या कर रहे हो, 2 को एक्सक्लूड कर रहे हो। कहां गया, इसमें से कौन सा एक्सक्लूड कर रहे हो भाई, एक तो खुद नंबर जो है उसको एक्सक्लूड कर रहे हो, दूसरा 1 को। तो क्या ऐसा 2 अनफेवरेबल चीज है, बताइए। यस ऐसा 2 अनफेवरेबल है तो क्या उन दोनों को अपन माइनस कर दें, बताइए। यस सर। यानी कि जो n आपने लिखा है 2 to the power 2, 3 to the power 3 और यहाँ पे 5 to the power 2, इसमें कौन कौन किसको किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक 1 को और एक ये खुद जो नंबर है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1 -2। -2 किसके लिए किए, तो -2 एक 1 के लिए किए, दूसरा n के लिए। तो n क्या था आपका 2700, यही था ना, यस सर। ऐसा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्लास अपना डिस्कशन क्लास होगा। सर बायनोमियल का डिस्कशन। हाँ, बायनोमियल और पीएनसी का भी। पूरा मॉड्यूल कर लें, क्या बोले, पूरा मॉड्यूल कर लें आप। पूरा मॉड्यूल बायनोमियल पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, उस टाइम मत बोलना जो PN